पहला पत्रस 4 अध्याय उसके 7 वचन। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। मेरे प्रियो, वचन कहता है हमें संयमी होना है। संयमी का अर्थ क्या है? संयमी का अर्थ ये है एक पति पत्नी के बीच के रिलेशन का इसका गहरा अर्थ है। आजकल आपने देखा होगा कितने घर, कितने तलाक हो रहे हैं इस संयमी के वजह से। लोगों के अंदर संयमी नहीं है, संयम नहीं रख पाते हैं। वचन में भी कहा है पति पत्नी एक दूसरे से अलग ना हो। हम कुरिन्थियों में पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों 7 उसके 5 में लिखा है, तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। एक पति पत्नी को हमेशा एक रहना है और उन्हें कुछ समय तक दोनों की राय से उनको प्रार्थना के लिए समय निकालना है, उसके बाद फिर से एक हो जाना है। मतलब मेरे प्रियो, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अलग हो जाएंगे तो शैतान आपको परखेगा, आपके मन में कोई तीसरे का विचार डालेगा, आप तीसरे से व्यभिचार करेंगे। हालेलुया। आप ज्यादा ही करेंगे तो भी आपके जीवन में और उस चीजों का भावना को शैतान डालेगा ताकि आपका मन उसमें ना भरे और आप तीसरा करें और आपका परिवार उजड़ जाए। आजकल आपने देखा होगा जितना भी तलाक, कितना ये केस आ रहा है, परिवार अलग हो रहा है, इसके पीछे संयमी का हाथ है। संयम, आपके जीवन में संयम नहीं है, असंयम है। इसलिए आप अपने अंदर संयम रखें मेरे प्रियो, प्रार्थना के साथ, क्योंकि प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा ही आपके जीवन में बदलाव आएगा। और संयम के साथ आप प्रभु के भय को मानकर अपने जीवन में रखें और पति पत्नी आपस में प्रेम के साथ एक साथ मिलकर रहें, क्योंकि परमेश्वर का ये वचन है। पतरस की दूसरी पत्री उसके 5 और 6 में लिखा है, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति बढ़ाए रखो। यही हमें परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ने से नहीं रोकेगा। मेरे प्रियो, संयम हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। संयम के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए पति पत्नी, भाई बहन, मैं आपसे विनती करता हूँ, आप अपने पति पत्नी को प्रेम करें। आप एक दूसरे का, आपका शरीर को अधिकार नहीं है, एक दूसरे पर आपके शरीर पर अधिकार, इसलिए आप प्रेम में आगे बढ़ने पाए। इस वचन कर प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।